दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कमिंग वीक में क्या करने वाला है, क्या रेंज रह सकती है, क्या लेवल्स रह सकते हैं, कहाँ पर आए तो हमें अगेन ट्रेड करना है, डाउन साइड आए तो अगेन ट्रेड करना है, अप साइड का या फिर अप साइड आए तो कहाँ से हमें फिर से ट्रेड करना है डाउन साइड का, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने लास्ट वीक दिया था वो था आपका 53,333। 53,333 था, जो कि उसने इजीली अचीव कर लिया था, और ये अचीव हो गया था आपका वेडनेसडे को। ठीक है, ये इसी दिन ही अचीव हो गया था, उसके बाद और ज्यादा अपसाइड आ गया था वो। ओके, हालांकि मैं वीकली एनालिसिस डालता नहीं हूँ, पर लास्ट आई थिंक 2 या 3 वीक से डाल रहा हूँ। दोनों तीन में वीक जो भी डाल रहा हूँ उस वीक में कंटिन्यू हमें अच्छा एक रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और वहां से हमें जो हमारा जो टारगेट है, हम जो लेवल दे रहे हैं वो उस वहां तक आराम से जा पा रहा है। ओके, और हमारे देखिए कल जो क्या हुआ, कल इसने भी बैंक निफ्टी ने तो मूवमेंट सही दे दिया था, जो एक आरबीआई अनाउंसमेंट थी उसके बाद में, उसके पहले भी मतलब उसके बाद नीचे आया, फिर अप साइड बहुत अच्छा गया हाई के आसपास तक के लिए। इसने क्या किया, एक अच्छा ये दोजी कैंडल बनाया। दोजी कैंडल बनाने के बाद में फिर से एक दोजी बना दिया है। ग्रीन दोजी हो गया जिसमें बॉडी ज्यादा है, और ये रेड दोजी हो गया जिसमें बॉडी छोटी छोटी है। ठीक है, दोजी है, कोई बात नहीं, परफेक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, ये मैंने डेली चार्ट लगाया, डेली चार्ट की जगह हम वीकली का चार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो ये पहला एक दोजी था, और दोजी के बाद में जब प्राइस निकला है ना ऊपर, तो रॉकेट की तरह गया है। दोजी का हाई अगर मैं देखूं तो आपका 760 था, और इसको मैं अगर डेली चार्ट करने जा रहा हूँ 760 के बाद निकलने के बाद में ये हाई था आपका 780। ठीक है, तो मूवमेंट अच्छा मिला था इसमें। अगर देखते हैं तो हम 52,685 का लो था, और 53,390 समथिंग इसका हाई था। ठीक ठाक मूवमेंट था, करीब 700 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगेन मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक चीज आप देखोगे जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है, और ये वीकली चार्ट में है। तो सोचने वाली बात ये है, वीकली चार्ट में डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, और डब्ल्यू फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद, नेक लाइन कटने के बाद, हालांकि उसके लेग्स बड़े होते हैं, बट इस केस में मुझे इसकी जो नेक लाइन है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर ये सही है तो आई थिंक काम करना चाहिए। इसके ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट कर देगा बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर, तो एक रॉकेट मूवमेंट मिलना चाहिए एटलीस्ट 4-5 हजार पॉइंट के आसपास का। हो सकता है कि वो 4-5 हजार पॉइंट बड़े अच्छे से आसानी से हमें दे दे, एक वीक में दे दे, 2 वीक में दे दे, बट एक पॉसिबल है कि मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। जिस वीक में भी क्लोज कर देगा ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर, उसके बाद 5-7 4-5 हजार 7 हजार पॉइंट का मूवमेंट एक अच्छा खासा हमें कंटिन्यू एक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ऐसा मेरा कुछ प्लान है, ऐसा कुछ मेरा व्यू है। प्लान क्या, मैं मार्केट नहीं चला रहा भाई। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ देखने को हमें मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने कल एक दोजी कैंडल फॉर्मेशन कर दिया, और हो सकता है ये अभी आने वाले एक दो दिन और इसी एरिया में, ये जो लो था आपका 53 हजार के आसपास और ऊपर 53,800 के आसपास, इसी एरिया में ये टाइम पास 1-2 दिन और कर दे, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो सीधा हमें ये अपने हाई के आसपास दिख जाएगा सीधा। अगर 1-2 दिन और इस एरिया में यहाँ पर टाइम पास करता है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद में हमें ये बैंक निफ्टी आराम से अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिख जाएगा। तो उसका ख्याल रखना है। बेस्ट मूवमेंट हमें तभी मिलेगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन रहने वाली है। अगर टाइम पास करता है जैसे यहाँ पे था कि ठीक है बायर्स भी आए और सेलर्स भी आए, कल के दिन दोनों साइड साइड का काम हुआ, ऐसे ही अगर रहता है फिर से कि ठीक है सबको पता है रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे 1-2 दिन और टाइम पास कर लेता है, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छे बायर्स वहां पे आएंगे। लोगों के कुछ तो एसएल कटेंगे, कुछ लोगों के एसएल कटेंगे जो लोग इसको रेसिस्टेंस लेके एसएल लगा के बैठे हैं, और कुछ हम लोग जो वेट कर रहे हैं ठीक है यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम लोग फ्रेश बाई करेंगे, तो हम लोग भी आएंगे और उनके एसएल कटेंगे तो वो उनकी भी बाइंग होनी है। तो ठीक है, तो डबल स्पीड से डबल फोर्स से यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिलेगी, और हो सकता है मोमेंट में बहुत अच्छा देखने को इस केस में मिल जाए। ओके, और डाउन साइड देखें तो डाउन साइड के लिए ये लेवल मैंने दिया है 25 टू 682, 25 टू 852, ये मैंने डाउन साइड एक जोन दिया है। ठीक है, अगर वापस आता भी है प्राइस तो यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको बाइंग मिलती है वो बाइंग पे आराम से आप बाइंग कर सकते हो, और बाइंग करने के बाद तो फिर से आपके 53,800 के आसपास प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, तो ये आपके पास बाइंग जोन रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं इस रेंज का कम्प्लीटली यहाँ से लेके और वहां तक का अगर 50% भी ड्रॉप करता हूँ तो ऑलमोस्ट वही लेवल यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 750 700 के आसपास का। ठीक है,
तो ये एक आपके पास बाइंग लेवल रहने वाला है, जो कि एक अच्छा एक लेवल हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर बैंक निफ्टी में। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी हम देखें कमिंग वीक में हमारे पास क्या रेंज है। देखो, या तो इसका लाइफ टाइम हाई, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो इसका लाइफ टाइम हाई हमें जल्दी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। या फिर अगेन हम नीचे 52,700 के आसपास का प्राइस देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर टच करता है डाउन साइड तो अप साइड का मूवमेंट हमें एक अच्छा मिल जाएगा, और टच करके जाएगा ना वापस फिर से ऊपर की तरफ, तो शायद वो अगर कुछ घंटे ही रुक गया ना, उसके बाद ब्रेकआउट भी कर देगा, तब भी एक मूवमेंट अच्छा दे देगा हमें बैंक निफ्टी। ओके, अब देख लेते हैं हमारे पास जो लेवल्स रहने वाले हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, वो कैसे हैं, क्या हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर हमारा मेरी मेरी जो प्लानिंग है वो क्या है बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, वो ये रहेगी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए मेरी प्लानिंग, कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो एक ट्रेंड लाइन आपको ठीक ठाक यहाँ से आती हुई दिखती है, ठीक है। जब कोई भी कैंडल कि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है वो आपकी क्लोजिंग हुई है 493 क्लोजिंग हुई है, ये जो कैंडल है वही क्लोजिंग हुई है। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है कोई एक कैंडल, ठीक है, तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। नीचे तो 700 के आसपास तक का पहला टारगेट, उसके बाद फिर अपना हाई के आसपास का दूसरा टारगेट हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, मान लो हम कहते हैं कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल गया 50-100 पॉइंट के आसपास, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ पे आके कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाता, फर्स्ट कैंडल यहाँ तक जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके वो क्लोज करता है, या फिर दूसरी कैंडल डाउन साइड आके क्लोज करता है उसके, और उसके नीचे निकलता हुआ दिखता है, तो फिर हम यहाँ तक का लेवल कुछ देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए भी। तो प्रिपरेशन हमारी दोनों साइड होनी चाहिए, जिधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा हम उधर ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। लेवल कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा छोटे आ रहे हैं, 70-80 पॉइंट का भी डिफरेंस है, बाकी 100 पॉइंट के आसपास का है, कुछ ज्यादा भी डिफरेंस है लेवल्स के बीच में, तो वही ट्रेड करना है हमने, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और साथ में मैंने एक ये ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन है जो इसका लाइफ टाइम हाई था वहां से डाला हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस आके रुक रहा है। तो अगर फिर से प्राइस जाके रुकता है यहाँ पे, एक आध दिन, एक दिन गुजार देता है, या फिर मैक्सिमम टाइम अपना मार्केट का गुजार देता है, और लास्ट टाइम में अगर यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी करता है, तो एक मूवमेंट भी हमें अच्छा सा फिर अपसाइड में बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने डाला है फाइनली 54,521 लाइफ टाइम हाई के ऊपर डाल दिया है, अराउंड है उसके, ठीक है। 54,295, 54,180, 54,69, 53,970, 950, 53,840, 53,703, 53,623, 53,556, 53,477, 53,35, 53,198, 53,101 और 53,000, ये ओवरऑल अपसाइड से डाउन साइड तक के लिए लेवल ड्रॉ किए हैं बैंक निफ्टी में। ओके, जो परफेक्टली आपके लिए डेली काम करते हैं लेवल्स, ठीक है। मार्केट रेंज में रहने वाला है तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे जैसे कल था कि एक मूवमेंट दे दिया उसके बाद फिर टाइम पास। देखो, ऐसे केस में ऐसा केस हमें देखने को मिलता है महीने में, कहें तो 2-3 दिन, ज्यादातर केस में महीने में 2-3 दिन ऐसा होता है कि ठीक है मार्केट ने एक मूवमेंट दे दिया उसके बाद रेंज बाउंड हो गया। तो उस केस में क्या है, अगर जो पहला मूवमेंट दिया मार्केट ने किसी भी इंडेक्स ने और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो हम सिर्फ कवर नहीं कर सकते उस स्किप से, तो कवर नहीं कर सकते उस इंडेक्स से, तो हम कवर नहीं कर सकते, हम कुछ और ट्रेड कर लेंगे तो डेफिनेटली कवर अप हो जाएगा। तो वो चीज क्या है कि वो एक रेयरली होता है वो, क्योंकि अदरवाइज देखते हैं हम तो कैसा भी मूवमेंट होता है, दो मूवमेंट एटलीस्ट मार्केट दे ही देता है ज्यादातर केस में, एक नीचे दे या ऊपर दे, जो भी कुछ करे, बट कभी कभी मिलता है कि हमें एक मूवमेंट ही सिर्फ मिलता है, उसके बाद खत्म, मार्केट कुछ नहीं करके देता, ठीक है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, जब दिख रहा है मार्केट कुछ नहीं करके दे रहा भाई, तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या फिर कर रहे हैं तो फिर छोटी सी क्वांटिटी करके विद स्टॉप लॉस लेके, क्यों विदाउट स्टॉप लॉस भी लेंगे तो उसमें कुछ होना नहीं है। सेलर्स वाले के लिए बहुत फायदा, जो लोग राइटिंग करते हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही रेंज बाउंड, बेसिकली रेंज बाउंड उनके लिए रहेगा तभी उन्हें कुछ मिलने वाला है प्रॉपरली अच्छे से। ओके, तो ऐसे केस के लिए वो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ऐसे केस में। ओके, तो हमारा प्लान क्या है, वही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और साथ में आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फिर आपको पर डे के 2-3 ट्रेड मिल जाते हैं इजीली, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलते हैं। कहाँ बुक करते हो, कहाँ आप मैनेज कर रहे हो इतना स्टॉप लॉस, वो आपकी इच्छा है, हालांकि मेरी कॉल्स देख के अपना इतना तो आपको दिख जाता है कहाँ मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आराम से आप लोग उसी तरीके से अपने ट्रेड को ले सकते हो, एंट्री और एग्जिट। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।